आज जो आप लोग आने का यही कारण जो यहाँ आप आए हो, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं आज जो पब्लिक की जो आवाज़ है वो प्रेस के माध्यम से सभी लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि जो ये आज जो नगर निगम चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटिंग जो कम रही, इसका रीजन सीधा सीधा एक ही है कि लोगों का विश्वास बिल्कुल इस सरकार से उठ चुका है और 40% 9 पॉइंट की वोटिंग होना ये अपने आप में सरकार को, प्रशासन को धिक्कारने का काम लोगों ने जो ये किया है, ये बहुत ही अशोभनीय बात जो रही है। क्या कारण है जनता घरों से नहीं निकली आपका? इसका सीधा सा कारण एक ही है कि लोगों का विश्वास सरकार से उठ चुका। लोगों का मानना यही है कि विधानसभा में भारी बहुमत लोगों ने जो दिया और गिनती के जब टाइम में, जब रिजल्ट के टाइम में वो बिल्कुल उलट रहा, तो लोगों का बिल्कुल प्रजातंत्र से, इस सरकार से, इस प्रशासन से बिल्कुल विश्वास उठ चुका। आज आपने देखा होगा कि आज तक के इतिहास में इतना कम मतदान कभी नहीं हुआ। तो इसमें बिल्कुल सरकार विफल रही, प्रशासन विफल रहा और बहुत अशोभनीय बात ये रही, मेरा ये मानना है। डॉक्टर, लोग कहना है कि कांग्रेस इस तरह से चुनाव लड़नी चाहिए थी। कांग्रेस ने उस तरह से चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि तमाम स्टार प्रचारक दिखाई नहीं पड़े फरीदाबाद में। क्या कहें? नहीं, कांग्रेस ने चुनाव बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ा है। हर हर जगह जहां कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं वहां जबरदस्त मुकाबला है। हमारे वार्ड से लेकर हमारे वार्ड में या कहीं भी और बिल्कुल एकदम लोगों में उत्साह ही नहीं था, कांग्रेस के प्रति उत्साह था। लेकिन लोगों में एक विश्वास जो अविश्वास जो था वो यही था कि भाई इन लोगों ने 2 तारीख को जो वोटिंग डली और 12 तारीख को जो रिजल्ट ये देने का जो काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल लोगों में एक घर कर चुका कि 100% जो इन्होंने विधानसभा में, जो इन्होंने अपना विधानसभा में गलत तरीके से जो अपना घोषणा किया, जो प्रत्याशियों की जीत जनता के प्रति, जनता के जो खिलाफ जो ये बात हुई, तो उन्होंने मनसा बना लिया कि भाई करो कुछ भी, लेकिन रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आएगा, ये लोगों का मानना था। तो वो वोट देने के लिए नहीं निकले। आप एक ही बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि कभी ये कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये 3 जिलों में एक बार इलेक्शन नहीं करवा चुके, तो इससे ज्यादा प्रशासन और सरकार का क्या विफल होगा। अगर 3 जिलों में भी ये नहीं करवा पाए तो मेरी तरह से ये बिल्कुल फेलियर सरकार है, बिल्कुल फेल प्रशासन। जब जनता से बात की वोट प्रतिशत इतना कम क्यों रहा, तो उन्होंने ये कहा कि भाई जीतना तो भाजपा को ही, कांग्रेस को कहीं दिखाई देती नहीं है, तो जिनको वोट देना वो वोट देकर बीजेपी को जिता करता है। कांग्रेस को है ही क्यों नहीं है? कांग्रेस क्यों नहीं है? कांग्रेस हर जगह थी। आज कांग्रेस नहीं है तो मैं आपके सामने हूं, आज आप लोग यहाँ आए हैं, हम अपना बात भी रख रहे हैं। दीपेंद्र भाई साहब खुद हर पार्षद के लिए वोट मांगने के लिए आए। दीपेंद्र जी मेरे गांव में आए, वहां सब आफ्ताब जी से लेकर नीरज शर्मा जी, करण दलाल जी, रघुवीर तेवतिया जी, लखन सिंगला जी, सब एक मंच पे थे। बड़े बड़े नेता हमारे एक मंच पे थे। तो खूब उन्होंने जोर शोर से प्रचार किया है, लोगों तक अपनी मेहनत दिखाई है, अपनी आवाज पहुंचाई है, लोगों से वोटों की अपील की है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के जो पूर्व प्रत्याशी रहे विधानसभा चुनाव लड़ते वो भी कहीं प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव करते हुए नहीं दिखाई दिए। नहीं, जिले की बात नहीं, हर लोगों ने अपनी अपनी विधानसभा को मजबूती से लड़ा है। या वो नीरज शर्मा जी हों, लखन सिंगला जी हों, विजय प्रताप जी हों, हर एक ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन इतना जरूर इसमें हुआ है कि लोगों में एक इस सरकार के प्रति एक गुस्सा था, एक रोष था कि भाई ये सरकार बिल्कुल घपले के मूड में है,
नहीं अदरवाइज घपले के मूड में नहीं होती तो 2 तारीख को ही ये रिजल्ट डिक्लेयर कर देती। तो आपको लगता है कि 10 दिन का गैप दिया गया है, कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकता है? बिल्कुल 100% इनकी मनसा बिल्कुल ठीक नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनकी नीति ठीक नहीं है और इनकी कार्यशैली ठीक नहीं है। इनके मन में बिल्कुल इनको पता है कि जनता बिल्कुल मन बनाई बैठी है इनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। अदरवाइज ये लोकल इलेक्शन है, 3.5 साल लेट करना तो ये भी इनकी एकदम कार्य प्रणाली को एक बिल्कुल आईना दिखाने का काम कर रही है। लगातार तमाम लोगों के वोट गायब हो गए हैं, मिले ही नहीं, जो लोग भटकते रहे, क्या कहेंगे? बिल्कुल इन्होंने अपने तरीका से कई हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जो बड़े धुरंधर लोगों के बीच में, जैसे अनिल शर्मा जी, में किस किस का नाम लूं, उनकी वोट ही गायब कर दी। उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि वो इनके सामने इलेक्शन लड़े। इन्हें ये प्रोपगंडा वाले लोग हैं, प्रोपगंडा जानते हैं। इन्होंने बड़े बड़े हमारे जो पार्षद के उम्मीदवार थे उनकी टिकट ही काटने का काम किया और इन्हें प्रशासन बिल्कुल फेल। कहीं वार्ड नंबर 1 में जो हमारा वोटर है, इंसान रह रहा है, उसको 5 नंबर का, 5 नंबर को 1 नंबर का। तो इन्होंने पूरी अपनी चालाकी से अपना ये इलेक्शन कराने का काम किया है और इसमें प्रजा जो थी बहुत ज्यादा नाराज थी। हर लोग बड़े नाराज थे, वोटर बड़ा नाराज थे। साहब भाजपा के विधायक और मंत्री ये कहते थे कि उनका प्रत्याशी मेयर का 8 लाख वोटों से ज्यादा से जीत कर आएगा, लेकिन 6 लाख के आसपास टोटली मतदान हुआ। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं बार बार वही कह रहा हूं कि इनकी करनी और कथनी में बिल्कुल अंतर है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनकी नीयत सिर्फ न कोई विकास की है, इनकी नीयत सिर्फ लोगों को बहकाने की और अपना काम करना, सिर्फ इनकी नीति ये है। नहीं, आज आप देख लो वोट लोग डालेंगे क्यों? आज किसी भी आप हर जगह जो फरीदाबाद गंदगी का ढेर बन चुका है। आप हमारे सेक्टर 7 ही आए होंगे, मैं आप भी लोगों से पूछ रहा हूं, यहां आने के लिए घुटने घुटने तक पानी है। सीवर समस्या बिल्कुल, शहरों की सीवर जाम है, पानी की कोई समस्या मतलब इन पे हल नहीं हुई। आप देखोगे कॉलोनी वासियों का भी बुरा हाल हुआ पड़ा है। ये सिर्फ लोगों को परेशान करना जानते हैं। नहीं, आप भी बताओ, ये कहते थे कि 100 दिन में हम समस्या सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। 100 दिन में समस्या सॉल्व नहीं, समस्या बड़ी है, समाधान का कोई कारण नहीं है। इनके विधायक बने, अपने सनातनी का ये ढोंग करते हैं, अपना मटका पहना और निकल गए अपनी विदेश यात्रा पे। लोगों के बीच इनका रहना इनका स्वभाव में ही नहीं। तो कितने सीटें जीतने जा रहे हैं आप? हमारी अच्छी से अच्छी, अगर इन्होंने सही मनसा इनकी ठीक रही तो हमारे बहुत ज्यादा हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारे 15-20 हमारे पार्षद कांग्रेस के आ रहे, बिल्कुल जीत रहे।